यस सर। हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशन पार्ट का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, बायोन्सी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, और उसमें 3 केसेस देखे थे। 3 केसेस क्या क्या देखा था, एक बार आप लोग को रिकॉल करवा देता हूं मैं। हम लोगों ने टब लिया था, ठीक है, 3 तरीके का टब लिया था हम लोगों ने। ठीक है, और इसमें ना पानी भरा हुआ था, वाटर वाटर था, इसमें भी वाटर था, इसमें भी वाटर था। ठीक है, अब क्या हो रहा था इसमें, हम लोग ये देख रहे थे लाइक बायोन फोर्स जो है वो किस तरीके से लग रहा था। ठीक है, तो ये 3 केसेस में हम लोग ये देख रहे थे कि जो हमारा बॉल है एक बार फ्लोट कर रहा था, एक बार पार्शियली फ्लोट कर रहा था, और एक बार सिंक कर जा रहा था। तो रीजन यहाँ पे क्या दिया था हम लोगों ने कि एक्चुअली ये बॉल बॉल का जो मास है ना, उतने का ही फोर्स नीचे लगा रहा है अर्थ, दैट इज कॉल्ड द mg, जो कि वेट के बराबर होता है। जितने का मास होता है उतने का ही वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और एक और फोर्स लग रही है जिसको कहते हैं बायोन फोर्स। ठीक है, तो सॉरी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बायोन फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये देखा था कि ये फ्लोट कब करेगा, जब हमारा बायोन फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, वेट से, तभी ये फ्लोट करेगा। पार्शियली कब फ्लोट कर रहा था, जब हमारा दोनों इक्वल हो जा रहा था। और सिंक कब कर जा रहा था, जब हमारा बायोन फोर्स हार जा रहा था वेट से, मतलब वेट ज्यादा हो जा रहा था उसका, है ना। तो ये 3 कंडीशन देखा था। बट मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैंने फिर से 2 टब लिया, ये तो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन अब इस बार ये है कि फिर से मैंने 2 टब लिया। ठीक है, ठीक है, एक में मैंने कॉर्क डाला, कॉर्क, ठीक है, और एक में मैंने नेल डाला। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये है ना पानी पे फ्लोट कर रहा है बट ये आयरन नेल क्या हो जा रहा है, ये सिंक कर जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्क का जो मास है वो इससे ज्यादा है, बट फिर भी ये फ्लोट कर रहा है और ये सिंक कर जा रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा सर हमें तो इसलिए, वेट हाँ बताएं, बताएं। हमें तो वेट देखना है ना उसने। किस में वेट देखना है? हाँ, तो कॉर्क का वेट तो ज्यादा है ना, तो कॉर्क का अगर वेट ज्यादा है तो इसको तो सिंक कर जाना चाहिए था, बट ये सिंक नहीं कर रही है। बट ये सिंक तो नहीं कर रही है ना ऐसा। यस सर। और नेल जो था उसका वेट कम था, बट ये सिंक कर जा रही है। क्या रीजन हो सकता है, बताइए। एक्चुअली यहाँ पे जो रीजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द, जो जो रीजन हो रहा है वो डेंसिटी हो रहा है। तो डेंसिटी होता है क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे एक रीजन फैक्टर बन रहा है जिसके कारण ये कॉर्क जो है वो फ्लोट कर जा रहा है और ये आयरन नेल जो है वो सिंक कर जा रहा है। अब तुम बोलोगे सर डेंसिटी होता क्या है, ये डेंसिटी क्या है जो आप बोल रहे हैं कि ये फ्लोट कर जा रहा है और ये नेल सिंक कर जा रहा है। तो अब मैं बताऊंगा कि डेंसिटी एक्चुअली, देखिए डेंसिटी को अगर मैं इधर आपको बताऊं साइड में, तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैस। क्योंकि सॉलिड का जो लाइक प्रॉपर्टी होता है ना, लाइक इसके जो एक सेकंड रुकिएगा,
तो आयशा क्या देखा हम लोगों ने, आयशा क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे ये देखा है, हम लोग अभी कह रहे थे कि सॉलिड, आवाज आ रही है आयशा आपको? हेलो। यस सर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सॉलिड का जो डेंसिटी है वो क्या है, सॉलिड का डेंसिटी क्या है, वो ज्यादा है, लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, और गैस का डेंसिटी और कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़े थोड़े से दूर में होते हैं, और गैस में काफी दूर में होते हैं। आया समझ में? ठीक है। यस सर। तो अब ये जो कॉर्क जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइक इट इज नॉट दैट मच सॉलिड पार्टिकल, और आयरन नील जो है हमारा वो काफी सॉलिड होता है। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, ये सिंक कर जा रहा है और ये फ्लोट कर जा रहा है। अब मैं बताता हूँ कि लाइक जैसे तुम ये भी रीजन दे सकती हो कि जो कॉर्क होता है, जो कॉर्क का स्ट्रक्चर होता है, लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर जो है ना, लाइक बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। लाइक ये पूरा एकदम आयरन नेल की तरह सॉलिड नहीं होता, पूरा एकदम आयरन नहीं भरा होता है। ये आयरन नेल के अंदर है ना, कहीं पे भी तुमको हॉलो कुछ दिखेगा नहीं। बात समझ रहे हो मेरी? आयरन तो यस सर। एकदम आयरन ही होता है, एकदम अंदर भी पूरा आयरन होता है, एकदम सॉलिड होता है, इसलिए ये सिंक कर जा रहा है। और ये इसमें क्या होता है ना, कहीं कहीं ना एयर पार्टिकल्स होते ही होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये फ्लोट कर जाता है, ठीक है। तो अब रीजन क्या दोगी तुम, अब रीजन क्या दोगी वो बताता हूँ मैं। अब रीजन तुमको ये लिखना है, कॉर्क फ्लोस या फ्लोट्स, कुछ भी लिख लेना, इन वाटर बिकॉज its density is lower than that of water, ठीक है। और उसका रीजन क्या लिखना है आपको, आयरन nail sinks in water because the density of iron is more than water's density। क्लियर है आयशा? यस सर। क्योंकि डेंसिटी का भी फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो मैंने वॉल्यूम को क्या करा, इंक्रीज कर दिया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम यस को डिक्रीज कर दिया तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है। चलिए, यस सर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है, जैसे ये, चलो ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब एक चीज आप मुझे ये बताइए कि लाइक सर आपने अभी जैसे बायोलॉजी में आपने ये बता दिया कि वो फ्लोट करेगा, ठीक है, एक में पार्सली फ्लोट करेगा और एक में क्या होगा, लाइक आपने ये भी बता दिया कि लाइक एक में सिंक कर जाएगा, ठीक है, दैट इज ओके। बट सर आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि सर वो जो बायोट फोर्स जो लग रहा है वो कितने का लगेगा सर? ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने का बायोट फोर्स लगेगा, है ना। आपने बोला, यस सर। एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सर ये टब है, ठीक है, आपने बोला कि इसमें मैंने एक बॉल को रखा, ठीक है, वो पार्शियली फ्लोट कर रहा है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि एक फोर्स तो mg नीचे लग रही है और एक फोर्स अपोजिट में लग रही है, दैट इज कॉल्ड द बायोट फोर्स। बट सर ये बायोट फोर्स कितने का लग रहा है जो इसको डूबने नहीं दे रही है, इस बॉल को डूबने नहीं दे रही है? ये तो सर पता ही नहीं लगा पा रहे ना, आपने तो बताया ही नहीं कि सर ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने
अपने प्रिंसिपल में ये चीज बताया कि कैसे हम पता लगाएंगे कि बायोन फोर्स कितने का लग रहा है। तो पहले उनका नाम लिख देता हूं मैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें पता चल जाएगा कि लाइक कितने का बायोन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा? उन्होंने क्या करा, एक टब लिया, ठीक है, एक टब ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करा, एक वो बना दिया, लाइक रास्ता, और यहाँ पे नीचे एक छोटा सा कंटेनर रख दिया, ठीक है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आप याद रखिएगा, इसमें ना फ्लोट वाला कोई कंडीशन नहीं होगा। इसमें दो ही तरह के कंडीशंस लिए जाएंगे। पहला कंडीशन ये होगा पार्शियली इमर्स्ड, पार्शियली इमर्स्ड, और दूसरा जो कंडीशन होगा वो पूरा का पूरा इमर्स्ड होगा। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर हम लोग दो चीजें की बात करेंगे, एक पार्शियली इमर्स्ड की बात करेंगे, एक पूरा सिंक कर जाने वाले केस की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो कहता क्या है। वो अपने एक्सपेरिमेंट में बोला कि एक टब लीजिए जिसमें आप पूरी तरह से पानी फिलअप कर दीजिए, मतलब कोई भी जगह पानी भरने का कोई स्पेस ना बचे, मतलब इतना पानी उसमें अंदर भर दीजिए कि अब उसमें किसी भी तरह का पानी अब हम डाल नहीं सकते, एक ड्रॉप, नॉट अ सिंगल ड्रॉप का स्पेस बचेगा उसमें, आप इतना पानी डाल दीजिए उसमें, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर आप डालिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालोगे तो पानी यहां से डिस्प्लेस होगा। क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, ठीक है। अभी क्या करता हूं, फिलहाल एक एक अभी मैं ये वाला नहीं बनाता हूं, ठीक है। अभी बस समझाता हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को डालूंगा तो पानी यहां से डिस्प्लेस होगा। तो जब पानी यहां से डिस्प्लेस होगा तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतने का बायोन फोर्स लगेगा, ये बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने एक्सपेरिमेंट में। आया समझ में आयशा? यस सर। क्या बोला था आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि एक कंटेनर लेंगे जिसमें पूरा के पूरा पानी भर देंगे, जिसमें पानी और मतलब सिंगल ड्रॉप डालने का जगह नहीं होगा, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को डालेंगे। तो ऑब्जेक्ट को जैसे डाला तो यहाँ से पानी क्या होता है, डिस्प्लेस होगा, क्योंकि अब तो भैया उसमें कुछ डालने का जगह ही नहीं बचा था, और उसमें हम एक ऑब्जेक्ट डाल रहे तो ऑब्वियस से बात है पानी डिस्प्लेस होगा। तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतने का बायोन फोर्स लगेगा। आया समझ में? यस सर। चलिए, तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज हमने प्रिंसिपल में बोला, तो इसका डेफिनेशन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? When an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force. ये तो पता है हमको कि अगर मान लीजिए कोई भी जैसे वाटर का सरफेस है, अगर उस पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट में डालूंगा तो बायोंट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, which is equal to the weight, which is equal to the weight is equal to the weight of liquid displaced by the object, is displaced by the object। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल इधर 2 kg का वाटर अगर आपका डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 kg का वाटर आपका डिस्प्लेस होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो अंदर आ रहा है उस पे क्या लगेगा, 2 kg का, 2 kg ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा वो। जैसे 2 kg का ऑब्जेक्ट का वेट होगा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है। कितने का है? 5 kg का।
तो आपको मैंने क्या Yes, sir. एप्लीकेशन में बताया था, जब भी हम कितने का भी मान लो 5 केजी का वेट है, उसको जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे वो 5 केजी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि नीचे से कोई ना कोई बायोन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा उस पर। ठीक है, देखो फिर से Yes, एक बार sir. मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो इसमें पानी भरा डाला हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इसके अंदर है ना, मैंने 5 केजी का 5 केजी का एक ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है। तो जैसे ही पानी में ये जाता है तो ये 5 केजी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि नीचे से है ना बायोन फोर्स लगता है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि सर ये फिर ये कितने केजी का ये ऑब्जेक्ट होगा, फिर कितने केजी का ऑब्जेक्ट होगा? तो जितने का हमारा पानी डिस्प्लेस करेगा, जैसे मान लो यहाँ से 2 केजी का डिस्प्लेस किया, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा 2 केजी का हो जाएगा। आया समझ में? ऐसा क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब इस पे मेरा एक और क्वेश्चन, इसी से एक क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो 2 केजी का हो गया, तो ये पार्शियली इमर्ज होगा या सिंक कर जाएगा, बताइए। मेरा क्वेश्चन क्या था कि ये जो मैंने 5 केजी का जो ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूं पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर 5 केजी का ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 केजी का ऑब्जेक्ट में मतलब कि वो डाल रहा हूं उसके अंदर, और ये जो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस जो पानी हुआ है वो 2 केजी का हुआ है, 2 केजी ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है Yes. वो पार्शियली फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा? बताइए। एनी आइडिया? No, sir. देखिए मैंने अभी क्या बोला था कि आर्किमिडीज में अपने प्रिंसिपल में क्या बोला था, आर्किमिडीज में अपने प्रिंसिपल में ये बोला था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो पानी जितना का डिस्प्लेस करेगा उतने का ही बायोन फोर्स लगेगा। दैट्स क्लियर? Yes, sir. उतने का बायोन फोर्स लगेगा। बट अब यहाँ पे जो मेरा एक्चुअल मास था वो तो 5 केजी था ना। एक्चुअल मास कितना था, Yeah. वेट कितना था, 5 केजी। बट बायोन फोर्स कितने का लग रहा था हमारा, 2। बायोन फोर्स कितने का लग रहा था, 2। तो हमारा वेट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बायोन फोर्स। तो जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, सिंक होता है या फ्लोट करता है या पार्शियली इमर्ज होता है? Sir, sing करता है. सिंक कर जाता है। तो अब तो आपका आंसर होगा कि सर ये ब्लॉक जो है वो सिंक कर जाएगा। गॉट इट? अब तो क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि एक टब था जिसमें हमने 5 केजी का ब्लॉक डाला। तो 5 केजी का ब्लॉक जैसे डालूंगा तो पानी डिस्प्लेस करेगा। तो पानी डिस्प्लेस करा तो कितने का करा पानी, तो 2 केजी ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो 2 केजी ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ तो बायोन फोर्स भी हमारा 2 का लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम लोग ने ये देखा, बायोन्सी में मुझे ये बताया गया था कि भाई अगर वेट इज ग्रेटर देन बायोन फोर्स होता है तो वहां पे सिंक कर जाता है। क्या होता है, सिंक कर जाता है। तो हमारा बायोन फोर्स तो 2 का था और वेट हमारा 5 का था। 5 इज ग्रेटर देन 2 तो ये सिंक कर जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए तो आगे पढ़ते हैं फिर। अब एप्लीकेशन देखते हैं, आर्किमिडीज का एप्लीकेशन क्या है।
आर्किमिडीज का एक एक्सपेरिमेंट में ये क्या करा गया कि देखा गया कि सर एक बात बताइए कि हम लोग देखते हैं कि जो जहाज होता है ना, ये मान लो शिप है ये, ठीक है। ये सर क्या होता है कि पार्शियली होता है, मतलब कि पार्शियली क्या होता है, पार्शियली डूबा हुआ सिंक रहता है करता है। पानी में। बट सर सिंक क्यों नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा वजन होता है सर इसका। और वैसे ही सर कोई आयरन मतलब सॉलिड मटेरियल को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो पूरा पूरा सिंक कर जाता है, अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों सर? इसका वेट तो काफी कम है और इसका वेट तो काफी ज्यादा है, ऐसा क्यों? बताइए। कोई आइडिया? नो सर। देखिए, फिर से मैं आपको यहीं पे आर्गोडिक्स का एप्लीकेशन से बताता हूँ। एक्चुअली जो सिप जो है, वो जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो तुम देखना इधर इधर ना पानी डिस्प्लेस होने लगता है। देखना, जैसे ही जहाज चलती है तो पानी डिस्प्लेस होता है। यस सर। तो जितने का, अभी क्या बोला था आर्गोडिक्स की, जितने का पानी डिस्प्लेस करेगा उतने का बाउंड फोर्स लगेगा नीचे से। यस सर। क्लियर है? तो इसी के कारण ये हमारा पूरा सिंक नहीं करती है। आया समझ में? यस सर। दूसरा केस में क्या था, ये जो आयरन था ये काफी, ये इसको तुम डेंसिटी के हेल्प से भी तुम बता सकते हो, डेंसिटी के हेल्प से भी तुम इसको बता सकते हो क्यों नहीं डूब रहा। डेंसिटी के हेल्प से तुम ये भी बोल सकते हो सर ये काफी सॉलिड होता है, आपने बताया था कि आयरन जो होता है एकदम पूरा का पूरा सॉलिड होता है सर, ठीक है, तो इसलिए सर ये पानी में डूब जाता है। बट सर जो जहाज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि लाइक इसमें कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स, एयर वगैरह होते हैं, और ये सर पूरा सिंक नहीं कर सकता है। इसको बनाया ही जाता है इसी तरीके से कि ये पूरा पूरा सॉलिड ना हो। आया समझ में? यस सर। तो आप डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से भी तुम बता सकते हो कि सर ये क्यों नहीं डूब रहा है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से भी बता सकते हो कि जितने का ये पानी डिस्प्लेस कर रहा है उतने का नीचे से बाउंड फोर्स लग रहा है, जो इसको डूबने के लिए डूबने नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। और बाकी यस सर। डेंसिटी के हेल्प से भी तुम इस चीज को बता सकती हो, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइक क्रॉस क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सर आप अभी सॉलिड सॉलिड बोल रहे हैं कि सॉलिड पानी में डूब जाता है, सॉलिड पानी में डूब जाता है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये ग्लास है सर, ठीक है, ग्लास में मैंने आइस डाल दिया, ये ग्लास में पानी है और इसमें क्या करा सर, आइस डाल दिया, ठीक है। बट सर आइस को मैं डूबते हुए नहीं देखता हूँ, फ्लोट ही करते रहता है पानी। ऐसा क्यों सर? ये तो सॉलिड है, डूब जाना चाहिए था। अभी आपने क्या बोला सर, सॉलिड मटेरियल क्या होता है, पानी में एकदम डूब जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना। तो सर ये आइस तो सर सॉलिड होता है, बट सर ये डूबता क्यों नहीं है, वो फ्लोट क्यों करता है? तो इसका रीजन है कि आइस जो बना हुआ होता है ना, ठीक है, इसके अंदर जो है ना, मतलब एयर के कुछ पार्टिकल्स, मतलब गैप होते हैं। ऐसा नहीं कि काफी ज्यादा आयरन की तरह सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, बट इसमें कहीं ना थोड़ा बहुत गैप होता है। ऐसा समझ में, एकदम पूरा का पूरा सॉलिड नहीं होता ये, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एयर का गैप होता है, जिसके कारण इसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। किसकी डेंसिटी से? लिक्विड की डेंसिटी से। समझ में आया? तो इसलिए क्या यस करता है, ये फ्लोट कर जाता है। तो इसका रीजन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रीजन क्या है कि if density of object is less than density of liquid, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। है समझ में? अब तुम यस बोलोगे if density of object
is greater than density of liquid, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक। क्लियर है? Yes, तो sir. आइस जो हमारा सॉलिड था, सॉलिड के साथ साथ उसका डेंसिटी क्या था? कम था पानी के डेंसिटी से, इसलिए वो फ्लोट कर रहा था। ठीक है? क्यों कम था? क्योंकि सॉलिड में हमने क्या देखा था? मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, बट आइस का स्ट्रक्चर में तुम देखोगी तो कहीं ना कहीं एयर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मतलब उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता ये। तो इसलिए क्या होता है, इसका पानी का डेंसिटी से इसका कम हो जाता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. चलिए, इसके बाद है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। टॉपिक का नाम है रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है? तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, क्या हो जाएगा बताइए? Density of substance upon density of water. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख लो पहले, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. तो मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन क्या लिखेंगे? मास ऑफ वाटर अपॉन, एक सेकेंड, मास अपॉन वॉल्यूम हुआ ना, है ना? और ये भी मास अपॉन वॉल्यूम Yes. हुआ। ठीक है? तो इसको हम लोग अरेंज कैसे कर लेंगे? ऐसे अरेंज कर लेंगे, एम एस अपॉन बी एस इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। नहीं समझे? समझ गए सर. ये रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू, इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर। Volume of water. वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे? Volume of substance. वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ वाटर। Mass of. ठीक है? तो ये क्या बन गया? किसका फॉर्मूला बन गया? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, Density. है ना? तो एक्चुअली जो डेंसिटी को है वो रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कैसे करते हैं? तो डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से कर सकती हो, स्मॉल डी से कर सकती हो, और जनरली हम लोग रो से करते हैं। आया समझ में? Yes, ठीक है? sir. अब तुम बोलोगे सर इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट क्या होगा? तो अब तुम बोलोगे सर मतलब कि डेंसिटी बाय डेंसिटी ही तो बात हो रहा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब मैं दोनों का डेंसिटी 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 का क्या होता है बताइए? ऐसा यूनिट क्या होगा डेंसिटी का? क्या होगा जी डेंसिटी का ऐसा यूनिट? मतलब बताएं। कैंसिल हो जाएगा ना. हाँ कैंसिल तो हो जाएगा, बट डेंसिटी अभी क्या बता था? मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हो गया केजी,
और इसके लिए क्या होगा, मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब, इसके लिए भी केजी मीटर क्यूब, इसके लिए भी केजी मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। आया समझ में? क्लियर है? चलिए, अब तुम बोलोगे सर इसका एप्लीकेशन क्या है, जो आप इतना बता दिए रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, अब इसका थोड़ा सा मुझे वो बताइए, एप्लीकेशन बताइए, है ना? यस सर। इसका यूज बताइए, इसका एप्लीकेशन बताइए। आप बोलोगे तो एक सेकेंड, चलिए फिर से हम 3 कंडीशन लेते हैं। ठीक है, एक में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, एक में क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और एक में क्या कर रहा है, नीचे ही चला गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डेंसिटी हम इसको कैसे बताएंगे? तो याद रखना कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है और रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो फ्लोट करेगा, और इससे ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा। आया समझिए? यस सर। तो तुम बोल सकती हो कि सर इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है, यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हो रहा होगा सर 0.8, 1 से कम इसलिए फ्लोट कर रहा। अब यहाँ पे सर ये अब नीचे की ओर जा रहा है, तो सर 1 से तो ज्यादा ही होगा सर, मान लिया 1.2 होगा यहाँ पे, तो इसलिए नीचे की ओर जा रहा है। और यहाँ पे सर एकदम नीचे चला गया, तो मैं बोल दूंगा रिलेटिव डेंसिटी 1 से बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 30 हो गया, वो चला गया नीचे। क्लियर है? यस सर। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोगों ने इस पे कैसे अप्लाई करा, हम लोग ने ये बोला कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो फ्लोट करेगा, रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे 1 से कम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम 0.5 ले लिए, तो ये फ्लोट कर रहा है। अब जैसे हम 1 की ओर जाएंगे, जैसे हम 1 की ओर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और 1 से जैसे ही ज्यादा जाएंगे, तो 1 की तरफ जैसे जाते जाएंगे वो क्या करेगा, फ्लोट से थोड़ा नीचे, फ्लोट कर रहा है, फिर थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। और जैसे ही 1 से हम ज्यादा चले जाने लगे तो सिंक का कंडीशन बनने लगेगा वहां। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई मैंने। ठीक है, तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से करना है इस चीज को। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसके क्लास को वाइंड अप करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने बायोन्सी देखा, बायोन्सी का 3 केस देखा। 3 केस में हम लोगों ने ये देखा कि कब फ्लोट कर रहा है, कब वो पार्सली इमर्ज कर रहा है, कब सिंक कर जा रही है, बायोन्सी के केस में देखा। फिर बायोन्सी के बाद हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि कॉर्क और पिन लिया हम लोगों ने। ठीक है, कॉर्क और एक पिन ले लिया, तो हम लोगों ने देखा पिन जो है वो डूब जा रहा है, बट कॉर्क हमारा डूब नहीं रहा है, जबकि मास उसका ज्यादा है। तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो डेंसिटी के हिसाब से देखा। तो डेंसिटी के हिसाब से हम लोगों ने ये देखा कि भाई फ्लोट, वो कॉर्क जो है वो फ्लोट करेगा, और कील जो हमारा वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये देखा कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस करता है, तो जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही बायोंट फोर्स लगेगा। ये किसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया था अपने प्रिंसिपल में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद में हम लोगों ने आर्किमिडीज का एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन में हम लोगों ने उनका एक जहाज वाला केस देखा हम लोगों ने, है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा लाइक रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला भी देखा हम लोगों ने, उसका यूनिट नहीं होता है ये भी देख चेक करा हम लोगों ने। उसके बाद क्या करा, लास्ट में उसके 3 कंडीशन देखे कि कब वो
सिंक करेगा, कब वो फ्लोट करेगा और कब वो सिंक के कंडीशन में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने देखी है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और फिर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।